नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरटीसी ट्रेनिंग का शेड्यूल, कह लीजिए आप टाइम टेबल, कि सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हो, किस दौर से गुजरना पड़ता है। आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि हमारे जो एक सिपाही या एक हमारा जो वीर जवान तैयार होता है वो किन परिस्थितियों में और क्या क्या चीजें करके वो तैयार होता है, तब जाकर के वो मैदान में उतरता है और फिर समाज में जब आता है समाज की सेवा करने, तो कैसे कंधे से कंधे मिला करके कैसे देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए कैसे मुस्तैदी से वो खड़े होते हैं और कैसे पब्लिक के बीच में अपने पब्लिक की रख रखाव बचाव कैसे करते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहले तो सुबह का रूटीन, सुबह क्या क्या करना होता है। सुबह तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन अब आप देखो कि सुबह 4 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई 4 बजे उठना पड़ता है। फिर 4 बजे के बाद 5 बजे 5:15 तक हमको हर हाल में अपने सारे जो डेली का रूटीन का जो काम होता है, जैसे ब्रश वगैरह करना, स्नान करना, नहाना, तो कुछ लोग नहा के जाते हैं, कुछ परेड करने के बाद नहाते हैं, तो जैसे सबका सुविधा अनुसार है। फिर इसके बाद जो नाश्ता पानी, जैसे चना वगैरह जो भिगोए रहते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, क्योंकि सुबह 5:15 तक आपको हर हाल में फॉलिन होना है। तो 5:15 तक, आप 5:15 के बाद सारी टोलियां बाहर आएंगी। 5:15 तक सारी टोलियां फॉलिंग होंगी। फिर इसके बाद 5:30 बजे तक हर हाल में आपको ग्राउंड पे उपस्थित होना है। यही ग्राउंड है जहाँ पे आपको हर हाल में 5:30 बजे तक, 5:30 तक सभी टोलियों को टोलीवार यहाँ पे फॉलिंग होना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे वर्दी वगैरह का टर्न आउट, जैसे जो आईटीपीटी का कोर्स है उसका टर्न आउट वगैरह पूरा चेक किया जाता है, देखा जाता है कि टोपी वगैरह, कैप या वर्दी, बेल्ट वगैरह सब साफ सुथरी है, सारी चीजें, इसका निरीक्षण होता है। फिर इसका निरीक्षण करने के बाद फिर आप खड़े रहते हैं। फिर आपकी 6 बजे से आपकी क्लास चलती है। जैसे कि क्लास में जैसे टोली वाइज कौन टोली आईटी में है, कौन पीटी में है, और किसका पहले आईटी होगा, पीटी होगा, इस हिसाब से कपड़े भी पहन के आते हैं। जो आईटी में रहती है वो वर्दी में आते हैं, जो पीटी में रहता है वो पीटी ड्रेस में आते हैं, जैसे कि मैंने पहना हुआ है। और फिर इसके बाद जब एक परेड बीत जाती है तो फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली उनका चेंजिंग होती है। तो जो आईटी में है वो पीटी में जाते हैं, जो पीटी में है वो आईटी में होते हैं। तो जो सुबह की परेड होती है, जो सुबह की आपकी क्लास होती है, रूटीन होता है, वो 3 पीरियड का होता है। 40-40 मिनट का 3 पीरियड होता है, जिसमें आप 6 बजे फाइलिंग हो जाते हैं ग्राउंड पे, तो 6:40 तक आपका एक क्लास चलता है। फिर बीच में आपको दलिया पीने के लिए 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। जैसे आपका एक क्लास चलने के बाद आपका ब्रेक हुआ तो उसमें आप दलिया वगैरह पियेंगे और कपड़े चेंज करेंगे। जैसे जो आईटी में है वो पीटी में जाने के लिए पीटी ड्रेस पहनेंगे, और जो पीटी में है वो आईटी करने के लिए अपना वर्दी पहनेंगे। अब आप सोच लीजिए, इसी 10 मिनट में आपको दलिया वगैरह भी पीना है और आपको अपने आईटी और पीटी कोर्स के हिसाब से आपको तैयार भी होना है। तो जो सभी बच्चे हैं वो इसीलिए अपने बैग में, इसके पहले वीडियो में मैंने दिखाया, अपने बैग में कपड़े वगैरह, शूज, जिस हिसाब से उनकी कोर्स रहती है, अपना लेके आते हैं। अपना मग्गा वगैरह लेके आते हैं जिसमें उनको दलिया पीना होता है। तो जब इसके बाद ब्रेक होता है फिर आपका दूसरा क्लास चलता है, वो भी 40 मिनट का होता है। तो ऐसे करके आपका लगभग 8-10 तक का क्लास चलता है, सुबह का टाइम है। तो 8-10 के बाद आप छूटते हैं। तो जो 8-10 के बाद आप छूटते हैं, जब आपकी 3 क्लास छूट जाती है, फिर 8-10 के बाद आप छूटते हैं। बीच में भी 5 मिनट का ब्रेक, इसके बाद 8-10 तक का आपका छूटते हैं। फिर आपको जल्दी जल्दी भाग के जाना होता है अपने रूम पे, क्योंकि वहाँ पे भी आपका टाइमिंग फिक्स है कि आपको कितनी जल्द टाइम में आपको खाना है, तैयार होना है, फिर इसके बाद आपको जाना है। तो 8-10 के बाद आप जब यहाँ ग्राउंड से छूटते हैं तो बच्चे जाते हैं अपने बैरक में, रूम पे, जहाँ भी उनका रहने का स्थान है, वहाँ जाते हैं। फिर जो बच्चे जैसे नहाए नहीं है तो नहाते हैं, जो नहाए हैं तो अपना कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। फिर तुरंत लाइनों में लग जाना है खाना लेने के लिए। अब आप सोच लो कितनी मुश्किलों और कितनी संघर्षों से हम एक जवान और एक सिपाही तैयार होते हैं। तो हर कोई चीज़ें आसान नहीं होती, बस दिखने में लगता है। फिर इसके बाद सीटी बज जाएगी, जल्दी जल्दी सभी को खाना लेना है, फिर खाना खाना है। उसी के बीच में आपको अपने काम भी करना है, क्योंकि स्कूल के लिए तैयार होना है।
फिर इसके बाद आपको खाना लेना है। खाना ले करके आपको 9:30 बजे तक खाना वाना खा करके तैयार होके अपना बैग वगैरह लगा करके 9:30 बजे तक आपको हर हाल में फिर आपके बैरक के सामने फालिंग होना है। फिर एक जगह निर्धारित होती है जहाँ सभी टोलियाँ फालिंग होती है, उनका गणना होता है। फिर इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए जाते हैं। तो जो परेड होती है 3 दिन, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार की परेड होती है लाइन में। तो वहाँ का थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा चेंज होता है, बाकी लगभग आपकी सारी ट्रेनिंग का शेड्यूल सेम यही चीज़ें हैं। फिर इसके बाद 9:30 बजे तक आपको फालिन होना है। फिर सभी टोली वाइज बाहर फालिन होंगी, सभी की गणना होगी। उसमें भी दिवसाधिकारी एक नियुक्त होते हैं आपके ITPT में से ही, जो आएंगे आपको गणना लेंगे, आपका टर्न आउट वगैरह देखेंगे, सब सही है, किसी की तबीयत वगैरह नहीं खराब है, किसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिस बच्चों की किसी की तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उनका नाम नोट होता है और फिर उनको दवा इलाज के लिए लेके जाया जाता है, उनको दिखाया इलाज वगैरह कराया जाता है। और जिनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती, स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, फिर वो स्कूल के लिए जाते हैं। तो ये आपका स्कूल तक का जर्नी हो गया। 10 बजे तक आपको हर हाल में स्कूल में पहुंचना है। और यहाँ पे जो आपका स्कूल 10 बजे से आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया पहले पार्ट में आपका स्कूल तक का सफ़र, कि आपको 10 बजे तक क्लास चलना है, स्कूल में आना है और कैसे कैसे आपको सारी तैयारी होनी। अब आपको आगे वीडियो में हम दिखाते हैं, बताते हैं कि आपका स्कूल के बाद क्या सफ़र होता है, स्कूल में कितने बजे तक पढ़ना होता है, फिर स्कूल में कितने बजे बाद छुट्टी होती है, फिर स्कूल के बाद फिर शाम का परेड शेड्यूल क्या होता है, फिर शाम के बाद 8 बजे गणना का क्या होता है। तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। तो पार्ट 1 में आप स्कूल तक की जानकारी लीजिए और दूसरी वीडियो में हम आपको ट्रेनिंग दिखाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी संघर्ष के बावजूद एक सिपाही तैयार होता है, एक जवान तैयार होता है। तो ऐसे ही आप यूँ ना कहें, तो बहुत हिम्मत होती है, बहुत जज्बा होना चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो हम यही इतना सभी साथियों से कहेंगे, आप लोग हिम्मत मत हारिए, मन से मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग करिए। ये भी एक पार्ट है, जीवन का एक दौर है जो आगे चल के कभी वापस नहीं आएगा। तो फिर से नेक्स्ट नए पार्ट में हम आपको बताते हैं कि आगे की क्या जानकारी होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।